हम बात करने वाले हैं ऑटो इम्यूनिटी की। थी ऑटो इम्यूनिटी क्या होती है? तो ऑटो इम्यूनिटी समझने के लिए उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि नॉर्मली हमारी इम्यूनिटी क्या होती है। तो इम्यूनिटी क्या होती है? बॉडी इम्यून सिस्टम क्या करता है? हमारी जो बॉडी का इम्यून सिस्टम होता है, बॉडी की इम्यूनिटी वो एबिलिटी होती है हमारी बॉडी की, जिससे कि हमारे इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। सो इम्यूनिटी इज़ बेसिकली द प्रोटेक्शन ऑफ आवर बॉडी। तो प्रोटेक्शन मिलती है हमें अगेंस्ट दी वायरस, पैथोजेंस, बैक्टीरियाज एक्सेट्रा। जो भी फॉरेन ऑब्जेक्ट है, जो भी फॉरेन हमारा पैथोजन है या फिर एंटीजन है, उसके अगेंस्ट हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है हमारा इम्यून सिस्टम। तो इम्यून सिस्टम हमारा रेस्पॉन्सिबल होता है टू प्रोवाइड दी इम्यूनिटी। ओके, अब बात आती है ऑटो इम्यूनिटी। ऑटो इम्यूनिटी क्या होती है? ऑटो इम्यूनिटी यानी कि इसका मतलब क्या है? तो ऑटो इम्यूनिटी में क्या होता है? ऑटो इम्यूनिटी में हमारी बॉडी के सेल्स, हमारे बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है, ये जो इम्यून सिस्टम जो कि हमें जिसका काम होता है बॉडी को प्रोटेक्ट करना, बॉडी को अगेन प्रोटेक्ट करना अगेंस्ट दी वायरस, पैथोजेंस एक्सेट्रा, जो भी हमारा फॉरेन ऑब्जेक्ट है उसके अगेंस्ट एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना। ठीक है, ये जो उसका काम होता है इम्यून सिस्टम का, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना बॉडी को अगेंस्ट द फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म और दी फॉरेन बॉडी, अब जो भी वो है। ठीक है, ऑटो इम्यूनिटी में क्या होता है कि हमारा इम्यून सिस्टम हमारा ये खुद के ही सेल्स को अटैक करना शुरू कर देता है। खुद के ही सेल्स को, टिश्यूज़ को अटैक करना शुरू कर देता है। तो बॉडी के सेल्स, खुद के ही बॉडी के सेल्स खुद के ही सेल्स को अटैक करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो ये होता है हमारा ऑटो इम्यूनिटी में। अब ऐसा क्यों होता है? मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारे बॉडी के खुद के सेल्स हमारे खुद के ही बॉडी को, खुद के ही सेल्स को अटैक करना शुरू कर रहे हैं? बिकॉज इम्यून सिस्टम इज़ लाइक अ गार्ड, जो सिक्योरिटी गार्ड, जो कि हमें प्रोटेक्शन देता है। ठीक है, अब ये क्या हो रहा है कि बॉडी के सेल्स ने हमारे खुद के ही सेल्स को अटैक करना शुरू कर दिया, ऐसा क्यों कर दिया? तो ऑटो इम्यूनिटी क्यों होती है? तो बेसिकली ये इस वजह से होता है क्योंकि यहाँ पे एक मैकेनिज़्म होता है हमारा, ठीक है? उसका हमारा फेलियर हो जाता है, ठीक है? उसका हमारा फेलियर हो जाता है। वो मैकेनिज़्म क्या होता है? हमारी बॉडी में का एक प्रोसेस होता है जिसमें जो हमारे सेल्फ रिएक्टिव सेल्स होते हैं ना, उनका एलिमिनेशन होता रहता है। उनका एलिमिनेशन होता रहता है। हमारे बॉडी में जो सेल्फ रिएक्टिव सेल्स होते हैं, उनका जनरली एलिमिनेशन होता है। नॉर्मली ऐसा होता है क्योंकि बॉडी हमारे सेल्फ रिएक्टिव सेल्स को रखती ही नहीं है, बिकॉज़ सेल्फ रिएक्टिव सेल्स आगे चल के प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, ऑटो इम्यूनिटी करवाएँगे, इस वजह से बॉडी इनको एलिमिनेट कर देती है। तो जनरली नॉर्मल बॉडी में, नॉर्मल इंडिविजुअल में जो क्या होता है, जो हमारे सेल्फ रिएक्टिव सेल्स होते हैं, उनका एलिमिनेशन होता रहता है। बट इस कंडीशन में ये जो प्रोसेस होता है ना, जिस वजह से सेल्फ रिएक्टिव सेल्स का एलिमिनेशन होता है, ये इनहिबिट हो जाता है। ये इनहिबिट हो जाता है, ये डेस्ट्रॉय हो जाता है, या फिर इस मैकेनिज़्म का फेलियर हो जाता है, जो जब कभी भी सेल्फ रिएक्टिव सेल्स का एलिमिनेशन ही नहीं होगा, तो सेल्फ रिएक्टिव सेल्स हमारे बॉडी में जाके बॉडी के सेल्स के साथ रिएक्ट करेंगे और उन पे अटैक करना शुरू कर देंगे, ठीक है ना? जिस वजह से हमारा आगे चल के ऑटो इम्यूनिटी हो जाती है। और सेल्फ रिएक्टिव सेल्स कितने टाइप्स के होते हैं? सेल्फ रिएक्टिव सेल्स हमारे कुछ भी हो सकते हैं। ये बी लिम्फोसाइट्स भी हो सकते हैं हमारे, ये हमारे टी लिम्फोसाइट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ऑटो इम्यूनिटी का जो बेसिक रीज़न है, ऑटो इम्यूनिटी का हमारा बेसिक रीज़न ये है कि सेल्फ रिएक्टिव सेल्स जिनका नॉर्मली एलिमिनेशन होता है, इस कंडीशन में इस मैकेनिज़्म का फेलियर हो जाता है। ये मैकेनिज़्म हमारा इनहिबिट हो जाता है, जिस वजह से इट विल लीड टू दी ऑटो इम्यूनिटी। ठीक है, और जब अब ये मैकेनिज़्म का हमारा इनहिबिशन हो जाएगा तो क्या होगा? तो ऑटो इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी। इम्यून सिस्टम क्या करेगा? इम्यून सिस्टम डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाएगा कौन से बॉडी के खुद के सेल्स हैं, कौन से बॉडी के बाहर के सेल्स हैं, ठीक है? कौन से फॉरेन ऑब्जेक्ट्स हैं, कौन से बॉडी के खुद के सेल्स हैं। तो वो अब उन दोनों में कन्फ्यूज़ हो जाएगा और वो फिर उन अब सभी सेल्स को वो अटैक करना शुरू कर देगा। तो ये होता है हमारा ऑटो इम्यूनिटी में। अगर हम ऑटो इम्यूनिटी एग्जांपल्स देखेंगे, हमारे पास काफ़ी सारे डिसीज़ेज़ हैं, वैसे तो आगे चल के मैं काफ़ी सारे डिसीज़ समझाऊँगा। तो हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं ऑटो इम्यूनिटी के, कुछ डिसीज़ेज़ के। तो हमारा है, सुना होगा हमने, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ठीक है? टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस, देन एसएलई एक्सेट्रा। तो काफ़ी सारे हमारे ऑटो इम्यूनिटी के हमारे एग्जांपल्स हैं। और रिस्क फैक्टर्स, अगर हम बात करते हैं रिस्क फैक्टर्स की, तो रिस्क फैक्टर्स हमारे क्या रहने वाले हैं?
मतलब ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ऑटो इम्यूनिटी डेवलप हो सकती है। तो रिस्क फैक्टर्स में हमारे या तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स आएंगे, एनवायरमेंटल फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं ऑटो इम्यूनिटी के लिए, या हमारे जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो हमारे तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स रहेंगे और या फिर हमारे जेनेटिक फैक्टर रहेंगे। अब जैसे कि मैंने बात करी ऑटो इम्यूनिटी क्यों होती है, क्योंकि जो बॉडी का एक प्रोसेस होता है जिसमें सेल्फ एक्टिव सेल्स एलिमिनेट होते हैं, उस प्रोसेस का फेलियर हो जाता है, इस मैकेनिज्म का फेलियर हो जाता है। ठीक है, तो इस वजह से हमारा ये होता है। अब ये तो हमने बात करी कैसे ऑटो इम्यूनिटी हमारी होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रोसेस पे। अब हम बात करते हैं किसकी, प्रोसेस की। तो जनरली क्या हो रहा है और जनरली ऐसा क्यों हुआ। अब हम देखते हैं, एक प्रोसेस होता है हमारे जिसे हम बोलते हैं सेल्फ टॉलरेंस। किसे बोलते हैं, सेल्फ टॉलरेंस। सेल्फ टॉलरेंस क्या होता है, सेल्फ टॉलरेंस इम्यून सिस्टम की वो एबिलिटी होती है जो डिस्टिंग्विश करती है सेल्फ को नॉन सेल्फ सेल से। ठीक है, तो हम डेफिनेशन लिख देते हैं सेल्फ टॉलरेंस की। सेल्फ टॉलरेंस क्या होती है, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ द इम्यून सिस्टम ओके टू डिस्टिंग्विश सेल्फ फ्रॉम नॉन सेल्फ सेल्स। सो सेल्फ टॉलरेंस क्या होता है, सेल्फ टॉलरेंस इम्यून सिस्टम की एक ऐसी एबिलिटी होती है जिसमें हमारा इम्यून सिस्टम डिफ्रेंशिएट करता है, डिस्टिंग्विश करता है सेल्फ सेल्स को फ्रॉम नॉन सेल्फ सेल्स को। ठीक है, और जब सेल्फ टॉलरेंस मैकेनिज्म का ब्रेकडाउन हो जाएगा हमारा, तो उससे क्या होगा, इट विल लीड टू दी ऑटो इम्यूनिटी। हमारे सेल्फ टॉलरेंस मैकेनिज्म का ब्रेकडाउन हो जाता है, तो हम बॉडी को पता ही नहीं चल पाता कि बॉडी के कौन से खुद के सेल्स हैं और कौन से बॉडी के खुद के सेल्स नहीं हैं, तो वो कन्फ्यूज़ हो जाती है बॉडी। और जब इम्यून सिस्टम कन्फ्यूज़ हो जाएगा, ठीक है, ये डिस्टिंग्विश करने में कौन से सेल्फ सेल्स हैं और कौन से नॉन सेल्फ सेल्स हैं, तो इट विल फाइनली लीड टू द ऑटो इम्यूनिटी। तो ऑटो इम्यूनिटी के लिए हमें दो चीज़ें याद रखनी है, एक तो हमें ये याद रखना है कि इस मैकेनिज्म की वजह से हमारा ऑटो इम्यूनिटी होता है, और दूसरा सेल्फ टॉलरेंस की वजह से हमारा ऑटो इम्यूनिटी रहता है। ये जो मैकेनिज्म हमारे जिसमें सेल्फ रिएक्टिव सेल्स का एलिमिनेशन होता रहता है नॉर्मली, सो दैट की ऑटो इम्यूनिटी ना हो। ठीक है, तो एक तरह से ये हमारा डिफेंसिव मैकेनिज्म रहता है, और जब इस मैकेनिज्म का फेलियर हो जाता है तो ऑटो इम्यूनिटी होती है। और दूसरा हम देख सकते हैं कि सेल्फ टॉलरेंस क्या होता है। सेल्फ टॉलरेंस हमारे इम्यून सिस्टम की एक एबिलिटी होती है जिसमें इम्यून सिस्टम डिस्टिंग्विश करता है सेल्फ को नॉन सेल्फ सेल्स के साथ। ठीक है, तो हमने देख लिया ऑटो इम्यूनिटी होती है। एग्जाम्पल्स की बात करें तो रिमेटोइड आर्थराइटिस, टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस और SLE। रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स एंड जेनेटिक फैक्टर्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दी ऑटो इम्यूनिटी। ठीक है, और ऑटो इम्यूनिटी में हमारी बॉडी के सेल्स खुद के ही सेल्स को अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। तो दिस वॉज अबाउट दी ऑटो इम्यूनिटी।